आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स की। इससे पहले हमने नंबर्स की एप्लीकेशंस और टाइप्स ऑफ नंबर्स को पढ़ा था सेट ऑफ रियल नंबर तक। तो अभी हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ के इसकी डेफिनेशन क्या है। अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर ऑफ द फॉर्म, यानी कोई भी नंबर जो इस तरह की फॉर्म में लिखा जाएगा उसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब देखें, इससे पहले हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात की थी। हमने कहा था 1 2 3, हमने बीच में सेट ऑफ होल नंबर डाल दिया तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर हमने बात की सेट ऑफ इंटीजर्स की, तो उसमें माइनस भी आ गया, -3 -2 -1 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन। सिमिलरली हमने जब रेशनल नंबर की बात की तो फिर हमने ये 1 और 2 के बीच के नंबर को भी एड्रेस किया। इसी तरीके से रेशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर। तो अब तक हमने जो बात की थी, कोई भी नंबर हो वो ऐसे 1 2 की फॉर्म में लिखा हो, डेसिमल में लिखा हो, 2.11 2/3 स्क्वायर रूट 5, ये तमाम नंबर्स रियल नंबर्स हैं। लेकिन एक नया तरज का नंबर है, वो है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ये इस तरह का जो नंबर होगा उसे हम कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें देखें कितनी चीज़ें आ रही हैं। इसमें हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो देखें कि एक a है, एक इसमें b है। ये दोनों रियल नंबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे? रियल नंबर। बीच में ये वाला जो है ये तो ज़ाहिर एडिशन है, जिससे आप वाकिफ़ हैं। इसमें एक नई चीज़ आ रही है, वो है ये वाली चीज़ आयोटा। ये जो आयोटा जब आ जाएगा तो फिर हमारे पास नंबर रियल से कम्प्लेक्स चला जाएगा। ये इसकी एक पहचान है। अब ये जो a और b दोनों रियल नंबर हैं, a को हम कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो b होता है जिसके साथ आयोटा होता है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। कौन सा? सिर्फ b, आयोटा नहीं। सिर्फ b को हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, a को हम कहेंगे रियल पार्ट। तो फिर ये जो चीज़ नई आई हुई है आयोटा, ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली हमारे पास है स्क्वायर रूट -1। अच्छा, इसकी कहानी क्या है कि ये आए कैसे? कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास आया वो ये आया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जब 4 आ जाएगा इसको तो हम 2 कह देंगे, या स्क्वायर रूट 9 है इसको तो हम 3 कह देंगे। लेकिन जब मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, जैसे -4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर -9 आ जाएगा, तो तब क्या करेंगे? तो इस मसले के हल के लिए यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट -1 है, इसको एक ग्रीक लेटर है आयोटा, उससे डिनोट किया जाता है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये आई है, ऐसे यहाँ पर आयोटा, जैसे अल्फ़ा बीटा है उसमें ये आयोटा जो है उनका एक नंबर है, ग्रीक लेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऐसा नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाएगा उसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ये जो a होगा इसको हम रियल पार्ट कहेंगे, और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? r ऑफ z से। और ये जो हमारे पास नंबर b है इसको ज़्यादातर ये इसने z ऑफ लिखा है, मतलब डिफरेंट सी नोटेशन यूज़ की हुई है। आप इस नोटेशन को बेशक ना लिखें। आप क्या करेंगे? आप कहते हैं कि रियल ऑफ r, रियल ऑफ z और आई एम ऑफ z, ये नोटेशन आप इस्तेमाल कर लें। ठीक है, ये वाली जो नोटेशन है r और इस तरह का s है इसको आप रहने दें। आप ये नोटेशन यूज़ कर लें, रियल ऑफ z और इमेजिनरी ऑफ z। तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के लिए, एग्जांपल्स देखते हैं। आपने काम यह करना है कि आइडेंटिफाई करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल 1.1 है हमारे पास, क्या है? 3 + 4 आयोटा।
3 प्लस 4 अयोटा। हमने देखना है अयोटा कहाँ है। अयोटा इसके साथ है प्लस के बाद, ठीक है, बल्कि हम प्लस को भी साथ, क्योंकि ये प्लस जो है प्लस 4 इसका हिस्सा है पूरा। तो अयोटा के साथ क्या आ रहा है, अयोटा के साथ ये आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो है ये जिसके साथ अयोटा नहीं है ये इसका रियल पार्ट है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि एक नंबर में इमेजिनरी पार्ट ना हो या रियल पार्ट ना हो, या दोनों मौजूद हों। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 2 है -2 प्लस 5 अयोटा। अब यहाँ हम अगेन देखते हैं कि ये जो प्लस 5 अयोटा है ये अलग है और ये -2 अलग है। अब जो रियल पार्ट मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा -2, यानी RE ऑफ Z इज इक्वल टू -2, और जो इमेजिनरी पार्ट आएगा Z का, इसको मैं Z कह देता हूँ, Z इज इक्वल टू दिस। तो ये मेरे पास आएगा माइनस नहीं बल्कि 5, क्या आएगा 5 प्लस 5। तो प्लस को आपको पता हम लिखते नहीं है, माइनस आता तो लिखते हैं। ये अयोटा के साथ था। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने का तरीका। Z इज इक्वल टू -3 अयोटा, तो ये एक्चुअली मेरे पास है 0 -3 अयोटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है इसमें अयोटा के साथ क्या है, -3 है। अयोटा के साथ -3 है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी ऑफ Z इज -3, और इसका जो रियल पार्ट है वो मेरे पास क्या आएगा, R ऑफ E ऑफ Z इज 0। इसी तरीके से Z इज इक्वल टू -5 है, फॉर एग्जाम्पल Z इज इक्वल टू -5 प्लस 0 अयोटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ अयोटा नहीं है ना, ये यहाँ पर सिर्फ -5 है, तो इसका मतलब है 0 अयोटा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कौन सा अयोटा वाला टर्म ये है, तो रियल मेरे पास आ गया यहाँ -5, और जो इमेजिनरी ये पार्ट है वो कौन सा है, 0 है। तो अक्सर हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं कि या तो आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों गिवन होंगे, या उनमें से कोई एक गिवन होगा, या अक्सर अयोटा नहीं गिवन होता बल्कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में होता है। एक मज़ीद एग्जांपल मैं बताता हूँ। मसलन अगर मेरे पास लिखा हो 4 प्लस स्क्वायर रूट -3। अब यहाँ बज़ाहिर आपको अयोटा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट 3, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ AB जो है वो किसके बराबर होता है, हम स्क्वायर रूट अलग अलग ले लेते हैं। तो ये जो -3 है ये एक्चुअली हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो इसका स्क्वायर रूट था, हमने क्या किया, अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये जो -1 है स्क्वायर रूट, ये मेरे पास बन जाएगा अयोटा, तो आएगा 2 प्लस अयोटा 3 या 3 अयोटा, ठीक है। तो इसमें हम जब देखते हैं तो ये हमारे पास पार्ट इसका इमेजिनरी है और ये रियल है, यानी ये पूरा इमेजिनरी पार्ट अयोटा को छोड़कर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हम इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, और ये जो बाकी बच गया ये रियल पार्ट है। तो रियल यहाँ पर 2 है, तो इमेजिनरी क्या होगा, अयोटा के साथ वाला, और अयोटा के साथ क्या है, +3, प्लस हम लिखते नहीं हैं, सिर्फ 3 आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें दो चीज़ें थी, एक ये था कि कम्प्लेक्स नंबर है क्या, और दूसरी चीज़ ये है कि कम्प्लेक्स नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, अयोटा क्या चीज़ है। उसके बाद हमारे पास है कि इसकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली क्या होंगे, हम इसे विजुलाइज कैसे कर सकते हैं। जब भी जैसे कि अब हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि सेट ऑफ रियल, हमने एक लाइन लगाई थी, इस लाइन के ऊपर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को भी रखा था, सेट ऑफ होल नंबर को, सेट ऑफ इंटीजर्स को, और एंड पे हमने कहा था कि इस लाइन का हर पॉइंट जो कि बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत करीब करीब है,
हम नहीं बता सकते कि पहले एक पॉइंट के आगे वाला पॉइंट कौन सा है, उससे पहले पॉइंट कौन सा आएगा, तो ये हमारे पास रियल लाइन बन जाती है। अब कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है, हमारे पास यहाँ दो चीज़ें हैं, एक इसका रियल पार्ट है, एक इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब ये जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा ये कैसे आएगा? इसका मतलब हमें दो पैरेलल लाइनें लगानी पड़ेंगी। ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है इस तरह का ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ से आप वाकिफ हैं, आप ड्रा करते रहें। अब यहां पर हमने देखना यह है कि हमें जो पॉइंट दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर यहां पर देखें 0 से लेकर 10 तक हमने, और -10 तक हमने एक्स एक्सिस पे, और इसी तरीके से 10 से -10 तक हमने वाई एक्सिस पे रखा है। इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। एक्चुअली बात यह है कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन थी, उसके परपेंडिकुलर हमने एक और स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है। तो ये जो चीज़ बन गई, ये सारा जो कुछ बन गया, ऐसे हम प्लेन कहते हैं। इसका नाम प्लेन भी होता है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, इसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से इसको हम कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। तो डिफरेंट नाम है इसके। आपका काम क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट प्लेन में कौन सी जगह पर है, या इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं कि हम उसकी लोकेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, कि हमारे पास वो जो कम्प्लेक्स नंबर है उसकी लोकेशन क्या होगी। अब देखें, मसलन मेरे पास है 3 + 4 आयोटा। अब ये जो रियल पार्ट है इसको हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखेंगे, और जो मेरे पास ये इमेजिनरी पार्ट है इसको हम अलॉन्ग वाई एक्सिस देखेंगे। अब जो मेरे पास 3 है वो कहाँ पर है, पॉजिटिव है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आते जाएंगे 3 स्टेप। यहाँ मेरे पास 3 आ गया, क्योंकि ये ग्राफ बना हुआ है, इस पर इक्वल डिस्टेंस पर लाइनें भी बनी हुई हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कौन चीज़ कहाँ है। ये मेरे पास आ गया 3। 4 कहाँ आएगा, 4 आयोटा जो है वो 4 मेरे पास वाई एक्सिस में पॉजिटिव है, तो हम ऊपर जाएंगे, नेगेटिव होता तो हम नीचे आते, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा तो हम दाएं जाएंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो हम बाएं जाएंगे। तो यहाँ से हम अपवर्ड गए 4 पर। अब हमने किया क्या कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन थी इसके पैरेलल हमने एक लाइन लगा दी, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन लगा देता हूँ, मैं लंबी लाइन लगा देता हूँ। दूसरी लाइन मैंने कहाँ लगानी है, वो मैंने 3 से ऊपर लेके जानी है। जहाँ पर ये आप लाइनें दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारे पास एक्चुअली पॉइंट होगा कम्प्लेक्स नंबर का 3 + 4 आयोटा। अब मजीद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मसलन -5 + 6 आयोटा। अब देखें -5 है तो इसका मतलब मुझे यहाँ से मूव करना है लेफ्ट साइड पे, जहाँ -5 आएगा वहाँ जाके मैं रुक जाऊँगा और फिर वहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा। अब मुझे सेकंड है 6 आयोटा, तो इसका मतलब है 6 मुझे वाई एक्सिस ऊपर जाना पड़ेगा। जाते जाते जहाँ 6 आएगा वहाँ से फिर मैं काम मुड़ूंगा लेफ्ट साइड पे, क्योंकि ये लाइन लेफ्ट साइड पे डली हुई है। लेफ्ट साइड पे मुड़ूंगा, ये यहाँ जाएगा, जहाँ पर ये आपस पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वो मेरे पास पॉइंट क्या होगा, -5 + 6 आयोटा। इसी तरीके से अगर हम बिलफर्ज -3 - 7 आयोटा को देखना चाहते हैं, अब देखें ये दोनों माइनस के हैं, लिहाजा मैं -3 लेफ्ट जाऊंगा, -3 लेफ्ट जाऊंगा, एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट ये आ गया। इसी तरीके से मैं -7 है तो नीचे आऊँगा, -7 यहाँ तक आ गया। तो अब क्या करूँगा कि यहाँ से मैं पैरेलल लाइन यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचूंगा, जहाँ पर ये आपस में इसको इंटरसेक्ट करेंगी। ये जो डॉटेड लाइन आपको इंटरसेक्ट करती हुई नज़र आ रही है, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये मेरे पास पॉइंट होगा -3 - 7। इसी तरीके से 2 - 5 आयोटा। अब चूँकि 2 पॉजिटिव है, 2 क्या है, पॉजिटिव है, लिहाजा हम राइट साइड पे आएंगे, ये वाला पॉइंट बनेगा, और फिर हम क्या करेंगे -5 तक नीचे आएंगे और ये आपस में लाइनें बनाएंगे। हमारे पास ये वाला जो रेड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, 2 - 5। इसी तरीके से 7 - 2 देखें, यहाँ पर पॉइंट बन रहा है। और अब अगली बात यह है कि अगर हमारे पास रियल या इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो तो फिर क्या होगा।
अब अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो फिर हमारे पास ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा। जैसे ये 6 है तो एक्चुअली ये 6 जो है ये है 6 प्लस 0 अयोटा, या ये -4 है, ये है जी -4 प्लस अयोटा प्लस 0 अयोटा। ठीक है, तो ये जब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 होगा तो ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगी। अगर हमारे पास ये पॉइंट 0 नहीं है, रियल पार्ट 0 नहीं है बल्कि इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो फिर रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है तो फिर वो वाई एक्सिस पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 8 अयोटा है तो 8 अयोटा का मतलब है 0 प्लस 8 अयोटा, तो 0 का मतलब है हम यहाँ से कहीं मूव नहीं कर रहे, ना लेफ्ट ना राइट। तो 8 अयोटा का मतलब है यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ ये जो रेड आपको पॉइंट नज़र आ रहा है ये 8 अयोटा होगा। इसी तरीके से बिल फर्ज में निकालना चाहता हूँ -4 अयोटा, -4 अयोटा कहाँ पर आएगा आप इसको देख लें कि यहाँ पर -4 अयोटा, ये आ जाएगा -4 अयोटा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है 0 प्लस और 0 -4 अयोटा। ठीक है, मेरे पास नंबर कौन सा होगा 0 -5 अयोटा, तो 0 का मतलब है मैंने यहाँ पर रुक जाना है, कहीं नहीं जाना, और -5 का मतलब है नीचे आऊँगा -5 यहाँ पर पहुँचूँगा, ये वाला जो पॉइंट होगा मेरे पास ये होगा -5 अयोटा या -4 अयोटा -3, इसी तरीके से सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, वो हमारे पास 3 चीज़ें हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली बात हमने की है कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हमने कहा कि a प्लस अयोटा b की फॉर्म में जो चीज़ लिखी जाएगी उसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। फिर हम इस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर 3 चीज़ें थी, एक a था, एक b था, एक अयोटा था, और ऑपरेशन ज़ाहिर है वो इसके साइन हैं कि a पॉजिटिव है या b पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने क्या किया, हमने कहा जी कि ये जो a है ये है रियल पार्ट इस कम्प्लेक्स नंबर का, अगर इसको मैं z के बराबर कह देता हूँ, इस कम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं z के बराबर कह देता हूँ तो मेरे पास रियल ऑफ z जो है वो आएगा a, जिसके साथ अयोटा नहीं है। इमेजिनरी ऑफ z क्या आएगा? जिसके साथ अयोटा है, और अयोटा कहाँ है? इस b के साथ। तो एक बात तो ये आ गई, ये आपको सबसे पहले आपको कम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए वो क्या है। दूसरी बात यह है कि कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो 2 पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, इसका पता होना चाहिए। और तीसरी बात इस अयोटा का पता होना चाहिए, और अयोटा जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। और ज़्यादातर हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर आएगा हम उसको -1 कर देंगे। तो इस लेक्चर को हम क्या करते हैं, इधर ही एंड करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें करके हम पढ़ेंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक चीज़ जब क्लियर हो जाएगी फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। तो अगर आपको कम्प्लेक्स नंबर की समझ आ गई है, अगर आपको उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की समझ आ गई है, और सबसे अहम चीज़ कि आप उसको प्लेन में आपको लोकेट करना आ गया पॉइंट, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करना आ गई है, ये कम्प्लेक्स प्लेन में उसको रिप्रेजेंट करना आ गया है, तो फिर अगली चीज़ें आपको आसान होगी। आगे हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बाकी जो भी ऑपरेशन होंगे उसकी हम बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा।